वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दो तरफा बातचीत हुई। दोनों के बीच दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन रैली में शिरकत की एक यादगार तस्वीर के तौर पर सदर ट्रंप को पेश किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में हुए प्रोग्राम में शिरकत करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खूब सताइश की। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी इस्लामिक दहशतगर्दी को सुलझाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यह एजाज उन्हें नहीं बल्कि उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के अज़्म को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कोशा है। इन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों में 11 करोड़ से ज्यादा बैतुल खला बनवाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान लाखों जिंदगियां बचाने का जरिया बना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा कई ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। सच और अदम तशद्दुद की ताकत से दुनिया भर को मुतासिर करने वाले गांधी जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के सरबराहान इकट्ठा हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में गांधी सोलर पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। आलमी लीडरों ने गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। गांधी जी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। आज ये मंच इसका जीवंत उदाहरण है। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वो सत्य और अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे बल्कि अनेक देशों में भी आजादी की ललक जगा दे। महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे और सत्ता से इतना दूर रहने के बावजूद आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी जी कभी मिले नहीं वो भी उनके जीवन से कितना प्रभावित रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, जनूबी कोरिया के सदर मून जाई और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मौजूदा समाज में गांधी की विरासत की अहमियत पर रोशनी डाली। Gandhi's efforts on behalf of the people of lower caste and those considered untouchables, whom he renamed Arijan or Children of God, should inspire us in our efforts to leave no one behind and to help those farthest behind first. Gandhi looked at the world from the point of view of the lowliest and the most humble, but is acknowledged as one of the greatest leaders of all time. His values truly transcend borders. I believe that Gandhi's legacy is as relevant today as it ever was. It calls on us to reject bigotry and embrace kindness and truth. It calls on us to strive for equality no matter how difficult and entrenched systems are, and it demands that we recognize the lasting value of peace. My tribute to Gandhiji, I fondly recall my father and father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who took inspiration from him during his formative stage of leadership. We are now preparing to celebrate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujib beginning in March 2020.